हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 95 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मोहसिन भाई, पहले थोड़ा शौक हुआ मैं कि किस प्रकार यार कृष्णा जी जिस भी अस्त्र का शस्त्र का इस्तेमाल प्रयोग कर रहे हैं, आगे से वो उसको विफल करी जा रहा बिल्कुल। है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तक इन्होंने सुदर्शन चक्र का नहीं वाहन जैसे ही किया। आपने बोला ही तो अगर वेरी नेक्स्ट सुदर्शन चक्र का मोमेंट हमें वाहन आ जब गया। उनके धनुष से उनके हाँ, प्रशंसा उतर गई और जब उसने असुर ने दोबारा वार किया तो हमने देखा सत्याभामा ने अपने हाथ पर ले ले लिया ऊपर। लिया। और और जैसे ही कृष्ण जी ने उनके हाथ पर वो देखा देखा तो ब्लड, सुदर्शन का वाहन सुदर्शन किया। और 2 टुकड़े काट डाले। और लास्ट पार्ट के एंड पे भी तला भी क्वेश्चन ये था कि वो जो एकदम प्रकट हुई है वो कौन है। कौन है ये तो तो अब गाइस वो देखेंगे तो जानने के लिए पता चलते हैं चलेगा। वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। देवी, कौन है आप? मैं भूदेवी हूँ। भूदेवी। ये नरकासुर मेरा ही पुत्र था। अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान, पूर्व काल में आपने अपने वराह अवतार के समय मुझे वरदान देकर इस पुत्र को दिया था। अच्छा हुआ कि इसकी मुक्ति आपके ही हाथों से हुई है। लीजिए ये कुंडल। इन्हें देव माता अदिति को भेंट कर दीजिए। देवी, आपका पुत्र अधर्मी और पापी हो गया था, इसलिए मुझे उसका संहार करना पड़ा। निश्चय ही आप मेरे ऊपर पापों का भार कम करने के लिए ही तो आए हैं प्रभु। पुत्र यदि पापी हो जाए, अधर्म करे, दूसरों को सताए, तो वो एक माँ के लिए भी भार बन जाता है। इसलिए मुझे नरकासुर के वध का दुख नहीं है। दोबारा उसी तरह हो गया था। वासुदेव, अब तो स्वर्गलोक चलना ही होगा। निश्चय ही। हमें देव माता अदिति के ये कुंडल जो लौटाने हैं, इन कुंडलों में देवताओं का सम्मान छुपा हुआ है। बिल्कुल। हमें उन्हें फिर से प्रतिष्ठित करना है।
स्वागत है द्वारकाधीश, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। देवी सत्यभामा, द्वारकाधीश के साथ साथ आपके भी दर्शन हो गए। स्वागत है आपका, स्वागत है। आपने नरकासुर का वध करके देवलोक को चिंता मुक्त कर दिया है द्वारकाधीश। क्या बात। इसमें तो सत्यभामा ने भी हमारी बड़ी सहायता की है देवराज। इसके लिए हम देवी सत्यभामा का भी अभिनंदन करते हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि इतने कठोर परिश्रम के पश्चात आप दोनों कुछ काल स्वर्गलोक में ही विश्राम करें। ये बातें तो बाद में होंगी देवराज। इस समय तो हमें देव माता अदिति के दर्शनों की तीव्र लालसा है। हम उनके लिए कुछ भेंट लाए हैं, हमें उनके पास ले चलिए। अवश्य, देव माता भी आपकी प्रतीक्षा में है। जब से उन्हें पता चला है कि दुष्ट नरकासुर का वध हो गया है, वे अति प्रसन्न हैं। आइए आइए द्वारकाधीश, आइए। देवराज, ये दिव्य सुगंध कहां से आ रही है? इसने मेरे शरीर को रोमांचित कर दिया है। मेरी सारी थकान चली गई। देवी, ये सुगंध तो हमारे पारिजात वृक्ष के पुष्पों की है। पारिजात? ये पारिजात वृक्ष कहाँ है? वो उस उद्यान में हमारा पारिजात वृक्ष लगा है। मैंने पहले कभी पारिजात जैसा सुंदर वृक्ष नहीं देखा। तो आइए ना। आइए। सत्यभामा, हम देवताओं को इसी पारिजात ने चिरयौवन की शक्ति प्रदान की है। इन्हीं फूलों के कारण हमारी आयु कभी क्षीण नहीं होती। हम सदैव जवान रहते हैं। क्या है सत्यभामा जी कहें, मैं भी खाऊंगी जवान रहने के लिए। देवासुर संग्राम में ये पारिजात हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। तब से ये वृक्ष हमारे स्वर्गलोक की शोभा है। मेरी पत्नी शची तो इस वृक्ष के नीचे ही अपनी क्रीड़ा करती है। इनकी ये सुंदरता इस वृक्ष के पुष्पों से ही है। देवराज, यदि ये सत्य है तो ये पारिजात निश्चय ही चिरयौवन की औषधि है। परंतु आप देवता लोग इसका अकेले अकेले ही लाभ क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये देवताओं की ही संपत्ति है। एक बार महादेव भगवान शंकर ने इसकी मांग हमसे की थी, परंतु हमने उनके सामने भी हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली थी। संभवतः इसीलिए भगवान शिव ने भगवती पार्वती के लिए स्वयं एक पारिजात वन की रचना कर डाली है। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए कौन क्या नहीं करता द्वारकाधीश। आपके स्वर से तो ऐसा लगता है कि आपको द्वारिकाधीश से कोई शिकायत है। देवी, हर पत्नी को अपने पति से कोई ना कोई शिकायत होती है। आप अपने मन से ही पूछ लीजिए। आइए, देव माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आइए।
प्रणाम देव माता। प्रणाम देव माता। आयुष्मान भव। पुत्र कृष्ण, माता के कक्ष में तुम्हारा स्वागत है। मैं प्रतीक्षा ही कर रही थी। ये तो मेरा सौभाग्य है देव माता। द्वारिकाधीश, तुमने नरकासुर का वध करके देवताओं के सम्मान की रक्षा की है। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। कमाल का पार्ट था कि आपने देखा कि हमें ये भी पता चल गया जो हमारा क्वेश्चन था लास्ट पार्ट में कि वो कौन है। वो नरकासुर जी की माता थी। उन्होंने कहा कि आपने जब कौन सा अवतार लिया था, वराह, तब आपने मुझे ये वरदान दिया था, ये आशीर्वाद दिया था, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पर अहंकार में डूबता डूबता वो अब इतना अहंकारी बन चुका कि वो मेरे भी पापों की नगरी को बढ़ाता चला जा रहा था। उन्होंने कहा कि उसके वध से मुझे कोई दुख नहीं है। तो उन्होंने आकर जो अदिति जी थी देव माता, उनके कुंडल वापस दी है। उन्होंने कहा कि आप उन्हें ये लौटा दीजिएगा। तो अब फिर क्या हुआ, मोहसिन भाई के कृष्णा जी और सत्यभामा जी उनको लुटाने स्वर्ग लोग आते हैं। तो तब उनकी प्रशंसा होती है कि आप किस प्रकार, जाहिर बात है कि जिस एक अधर्मी ने, जिस एक पापी ने, राक्षस ने अहंकार मचाया, तो जय जयकार हुई। तो साथ कृष्णा जी ने फिर सत्यभामा जी का भी बताया कि इन्होंने भी मेरा प्रॉपर साथ दिया। तो अब वो वृक्ष एक था जो कि जिसके फल खाने से या जिसके फूलों से इंसान जो है वो कभी बूढ़ा नहीं, हमेशा जवान ही रहता है। तो इसकी भी लालसा आई सत्यभामा जी में। अब मेरा क्वेश्चन मोहसिन भाई एक ही, और मेरे माइंड और मेरी आंखें भी लास्ट पार्ट में यही ढूंढ रही थी कि ये सत्यभामा जी का जो कल्याण होना है ये किस प्रकार होना है, वो मूवमेंट कब आएगी, कैसे आएगी। तो गाइस वो मूवमेंट हमें आने वाले पार्ट में ही देखने को मिलेगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वाले पार्ट में हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।